सुरेंद्र डसीला लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। सुरेंद्र, कल तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बनेगा, लेकिन आज क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया बारिश और लैंडस्लाइड को लेकर? देखिए, बारिश को लेकर तो अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज भी कहा है कि बारिश को लेकर अलर्ट है, लेकिन जो मौसम की आपने बात करी वो थोड़ा सा राहत देने वाला है। मौसम खुला है, और मौसम खुला है तो सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू है वो शुरू हो पाएंगे। सुबह 5:30-6 बजे से ये रेस्क्यू शुरू होने की कोशिश की गई, लेकिन 7 साढ़े 7 के बाद ये रेस्क्यू शुरू हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि चिनूक से भी अब रेस्क्यू शुरू हो रहे हैं, MI-17 से रेस्क्यू शुरू हो रहे हैं। दवा हो, कपड़े हों, तमाम जो टीमें काम कर रही हैं उनके लिए भोजन हो, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाद्य सामग्री हो, ये सारी चीज़ें जुटाई जा रही हैं। और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो ये चाहती हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास दवा, जरूरी सामान और खाद्य सामग्री उनके पास पहुंचती रहे। और ये अगर ये होता रहेगा तो तमाम जो लोग फंसे हैं उनको निकालने में अगर 1 से 2 दिन का भी वक्त लगेगा तो दिक्कतें नहीं होंगी। मुख्यमंत्री ITBP के बेस कैंप में मातली में इस वक्त मौजूद हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। जिस सड़क पे मैं हूँ, देखिए ये सड़क, ये गंगनानी की सड़क है, और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जो बड़ा ब्रिज है जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो ब्रिज टूटा हुआ है। और अगर एक बार कनेक्टिविटी सुचारू होगी तो इस रोड से ही सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसी सड़क से होना है, क्योंकि आर्मी से लेके ITBP सारी गाड़ियां यहां से जाएंगी। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। और इन सब के बीच 100 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि धराली में जो आपदा आई उसके बाद क्या स्थिति है, किस तरह से वहां तबाही आई थी, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वहां पर नुकसान, और नुकसान के बाद राहत और बचाव कार्य की अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जी न्यूज़ पर यह बड़ी कवरेज हम लगातार दिखा रहे हैं हादसे के बाद से ही। तो 100 कैमरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अचानक से पूरा का पूरा पहाड़ मलबे के साथ नीचे आता है, पानी के तेज बहाव के साथ चीख पुकार मच जाती है, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धराली आपदा पर CM धामी का बयान सामने आया। खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं। अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, CM ने जानकारी दी है। 15 लापता लोगों की तलाश जारी है, CM ने यह भी बताया है। और साथ ही साथ भरोसा दिया कि तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है। गंगोत्री में 250 लोग फंसे हैं, CM धामी ने यह जानकारी दी है। और फंसे लोगों को निकालना ही सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। मलबा जो है वो 6 चरणों में आया। नया रूट बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन CM धामी लगातार नजर बनाए हुए, अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रखे हैं, खुद वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम जानकारियां जुटा रखे हैं। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, CM धामी की धराली हादसे पर लगातार नजर है, समीक्षा बैठक वो लगातार कर रखे हैं। NDRF और SDRF के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, और इस दौरान ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन NDRF और SDRF इन चुनौतियों को पार करते हुए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, चलाएंगे। आगे के एक्शन प्लान को लेकर के भी लगातार CM ने उनसे बातचीत की है। सड़क मार्ग से पूरी तरह टूटा हुआ है धराली, और ऐसे में पहली प्राथमिकता यह है कि सड़क मार्ग को बहाल किया जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। फिलहाल हवाई मार्ग से लोगों को निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से कई इलाके प्रभावित हुए हैं, खासतौर पर धराली जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। सड़कों को ठीक करने का काम चल रहा है, लगातार BRO की टीम यहां पर एक्शन में है। लेकिन यहां सिर्फ लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, बल्कि जो पूरी की पूरी सड़क थी वो बह गई है, टूट गई है। और ऐसे में इस मार्ग को बहाल करना बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखिए, आपको हम एरियल तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये सड़क हुआ करती थी, लेकिन ये सड़क अब पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, भयंकर नुकसान हुआ है, और इसे वापस बहाल करने में बहुत समय लग सकता है। इन सब के बीच कई ऐसे पुल थे जो कि अब धराशायी हो चुके हैं, बह चुके हैं, और जब तक वो रास्ता बहाल नहीं होता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चला पाना आसान काम नहीं है। लेकिन काम चल रहा है, अलग अलग एजेंसियां हैं जो कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रही हैं। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसका जिक्र CM धामी की तरफ से भी किया गया।
बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सचेत किया है, अलर्ट जारी किया है कि नदियों से दूर रहें और बादल फटने की और घटनाएं हो सकती हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है क्योंकि जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसा हुआ था वो भी बादल फटने से हुआ था और ऐसे में लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में बारिश से आफत है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। तो देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, भागीरथी तमाम नदियां उफान पर है। उन सब के बीच में सुंदरनगर में 4 लेन पर मलबा आ चुका है। लैंडस्लाइड के चलते यातायात बाधित हुआ है। तो पहाड़ी इलाकों में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ का मलबा जो है वो सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से 4 लेन हाईवे था जो पूरी तरीके से बंद हो गया। एक और बड़ी खबर आ रही है चमोली के जोशीमठ से, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरा। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और मलबा आने के चलते ये सड़क बंद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बद्रीनाथ हाईवे औली का जो हिस्सा है जोशीमठ का, वहां पर देखिए कितना बड़ा पहाड़ का एक हिस्सा टूट करके सड़क पर आ गिरा है। भीषण ये हादसा और इसमें अब रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जोशीमठ जो कुछ समय पहले यहां पर विस्थापन का शिकार यहां के लोग हो रहे थे और वहां पर पहाड़ टूटने की ये भीषण घटना सामने आई है, कैमरे में कैद हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर नीचे आकर गिरे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसका पर्यटन पर असर देखा जा रहा है। नैनीताल पर्यटन पर गहरा असर देखा गया क्योंकि आमतौर पर बड़े पैमाने पर टूरिस्ट उत्तरकाशी, नैनीताल, मनाली यहां जाते हैं, लेकिन पर्यटन पर असर देखा जा रहा है उत्तरकाशी की आपदा के बाद। तो नैनीताल में 95% तक कारोबार गिर गया है। और बड़ी खबर आ रही है, यूपी के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए, प्रयागराज, काशी में उफान पर है तमाम नदियां। इतना ही नहीं, मथुरा में बारिश की वजह से हाल बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। हालांकि प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन खासतौर पर काशी हो या प्रयागराज हो, वहां पर नदी नालों के आसपास लोगों को कहा गया है कि बिल्कुल भी ना जाएं। रिहायशी इलाकों में नदियों ने दस्तक दी हुई है। लोगों के घर डूबे हुए हैं। कई जगह नाव चलाने की नौबत आई है। प्रयागराज हो या वाराणसी, हर जगह नदियां उफान पर हैं और ऐसे में नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है और जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। देखिए, जो घाट हैं वहां के मंदिर पूरे डूबे हुए हैं और इन सब के बीच मथुरा की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी बिल्कुल उफान पर नजर आ रही है। आमतौर पर यमुना शांत दिखती है, लेकिन भारी बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर है। नदी की प्रचंड धारा में घाट डूबे हुए हैं। मंदिर यहाँ जो है वो जलमग्न नजर आ रहे हैं और जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ नदी का पाट दिखता है। तो कृष्णनगरी मथुरा का एक ऐसी घाट आपको दिखा रहे हैं जो पूरा आपको डूबा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से रोजगार पर भी असर देखा जा रहा है। हालांकि लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। प्रशासन लगातार लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचा रहा है। इसी तरीके की तस्वीरें काशी की है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में भी ठीक इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रखी हैं। तो नदियां खतरे के निशान को या तो पार कर रही हैं या फिर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंची हुई हैं और पहाड़ों में हो रही प्रचंड बारिश का असर मैदानों पर देखने को मिलता है। नदियों का जो हिस्सा है वो रिहायशी इलाकों को तोड़ करके घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो बाढ़ बारिश से जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। और अब आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर देखिए वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा तमाम नदियां तब उफान पर हैं। लेकिन इन सब के बीच में यूपी की तस्वीरें देखिए, बाढ़ और बारिश का कहर, शहर पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रखे हैं। मकान, दुकान, घर, खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज सब कुछ डूब चुका है। तो मैदानी इलाकों का हाल वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा की इन तस्वीरों से समझिए। वाराणसी में गंगा नदी के उफान में जो तटीय इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में 3 किलोमीटर तक अंदर यमुना का पानी घुस गया और मथुरा में भी नदी पूरी तरह से चढ़ी हुई है।